हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुखमन कौर पॉलिटिकल एजुकेटर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी संविधान। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट किसका है, सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स, यानी संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बुक ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें 395 आर्टिकल से 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन टाइम टाइम पे अमेंडमेंट हुई। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, देयर आर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अगर देखा जाए, इसके चीफ आर्किटेक्चर और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की उन खास विशेषताओं के बारे में जो हमारे संविधान को दुनिया के सबसे यूनिक और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करती है। इन्हें हम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। सो आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लंबा, लेंथी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन समय समय के साथ कई अमेंडमेंट किए गए और आज कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लंबाई का एक कारण भारत की डाइवर्सिटी भी है। इंडिया बहुत बड़ा देश है जहां अलग अलग बस्तियां, धर्म, संस्कृत और परंपराएं हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर एस्पेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग जगह से अडॉप्ट किया है, अलग अलग जगह से आइडिया लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यूएसए से फेडरल राइट्स, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और ऑस्ट्रेलिया से ली है हमने अपनी कंकरेंट लिस्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉपी किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन फीचर को इंडियन कंडीशंस और नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो ब्रिटेन से लिया गया है। इसी सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, जबकि एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट खत्म हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को पीपल के प्रति अकाउंटेबल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट माना जाता है। ये राइट सिटीजन्स को फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। मेजर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitution remedies. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स की डिग्निटी और पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, डीपीएसपी कहते हैं जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इनका पर्पज सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना है, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सभी को, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, उनको इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए बिकॉज दे आर वर्किंग इक्वली। ओके, सेकंड है फ्री लीगल एड, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये प्रिंसिपल्स कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इन्हें फॉलो करना मॉरल ड्यूटी माना जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसका पर्पस सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवेयर करना है, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। आज कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। राइट्स के साथ ड्यूटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं।
साइलेंट फीचर का 7th पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, आइए समझते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से फ्री होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियंस हैं। अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो कोर्ट्स उसे अनकंडीशनल डिक्लेयर कर सकती हैं। इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करती है और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करती है। 8th पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इस सिंगल सिटीजन के पास एक ही सिटीजनशिप होती है, चाहे कोई पंजाब का हो, केरला का हो या महाराष्ट्र का, सबकी सिटीजनशिप एक ही है। यह नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन को मजबूत बनाती है। 9th पॉइंट आता है हमारा यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। सिंपल सा मतलब है कोई भी व्यक्ति जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है। इंडिया में 18 साल या उसके अधिक उम्र का हर सिटीजन वोट देने का अधिकार रखता है। इसमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर या वेल्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इस फीचर की वजह से हर सिटीजन को गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 10th पॉइंट है हमारा सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इसका मतलब है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देती है। हर सिटीजन को अपने रिलीजन को फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम दी गई है। इसी वजह से भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश भी कहा जाता है। 11th पॉइंट है हमारा सोवरेन स्टेट। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इसका मतलब है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स की किसी दूसरे देश से कंट्रोल में नहीं है। वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को आप सोल्व करती है, आप डिसाइड करती है उन्हें कैसे काम करना है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट स्टेट। इसका मतलब सिंपल सा ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी में इन इक्वालिटी को कम करना है और पुअर पीपल को ऊपर ले जाना है। मीन्स पुअर और रिच के बीच में डिफरेंस को खत्म करना है। 13th है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे हम जानते हैं यहाँ गवर्नमेंट लोगों के द्वारा, लोगों के लिए होती है। सिटीजन्स इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। 14th पॉइंट है रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक है। इसका मतलब है हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और हेरेडिटरी सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। कोई भी सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ये इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का सिंबल है। 15 पॉइंट आता है इमरजेंसी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी दिए गए हैं ताकि क्राइसिस के समय देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, सेकंड प्रेसिडेंशियल रूल एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन्हीं प्रोविजन का पर्पस ऑर्डिनरी सिचुएशन को एफिशिएंटली हैंडल करना है। 16th पॉइंट है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लेवल्स की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। यह सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के और करीब लाता है। 17th पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, स्पेशल प्रोविजन फॉर एससीज एंड एसटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी और इकोनॉमिकल वीक सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। एससीज और एसटीज के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। इन प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस और इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है। इन सभी फीचर्स की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल और यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। आखिर में हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है और देश की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को अडेप्ट करता है। ये हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन और हर भारतीय के अधिकारों का रक्षक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।